पंच ऋणों से मात्र आज तक किसी ने भी बचा नहीं है। पंच ऋण से मात्र आज तक किसी ने भी बचा नहीं है। चाहे तो सामान्य इंसान हो या भक्त हो या साधक हो या तपस्वी हो, मेरा जैसा कोई तपस्वी भी हो, लेकिन साक्षात ईश्वर भी मानव रूप में अवतार लिया हो, वो भी हो, लेकिन पंच ऋण से मात्र आज तक किसी ने भी नहीं बचा। आज तक किसी ने भी बचा नहीं है। वो पंच ऋण कौन सा है? साथ में बोलता जाएगा। पंच ऋण कौन सा है? पहला पंच ऋण में पहला वाला समाज का ऋण, ये पहला ऋण है। पहला ऋण का नाम है समाज का ऋण, और दूसरा ऋण निसर्ग ऋण, नहीं तो भूत ऋण करके भी कहा जाता है। और तीसरा ऋण माँ बाप का ऋण, माता पिता का ऋण, और चौथा ऋण साक्षात स्वयं ईश्वर का ऋण, परमात्मा ऋण, और पांचवा ऋण सद्गुरु ऋण। ये पंच ऋण से आज तक किसी ने भी बचा नहीं, और किसी कोई भी ये ऋण को पेड़ नहीं सकते और चुका नहीं सकते। पहला बात ये हो गया, पहला ऋण कौन सा है? समाज का। हाँ, बराबर याद आए, याद आए करके या नहीं करके देखने के लिए मैं पूछा। पहला समाज का ऋण है। ये कैसा समाज का ऋण कैसा होता है? एक बार देख लीजिए, बच्चा रोता है, बच्चा रोने के जब रो के बोलते माँ को मुझे खाना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, जोर से रोता है। अभी माँ को माँ सोचती अभी कुछ न कुछ देना पड़ेगा अभी, लेकिन घर में दाना नहीं है, घर के अंदर गए तो दाना नहीं। फिर क्या करते हैं? बच्चा रो रहा है, बगल में गई घर में, थोड़ा बच्चे के लिए कुछ खाना दे दो ना। कोई माई लोग बहुत अच्छा रहते हैं, बच्चा रोया तो जो यहाँ पर बैठे वो जो मातृशक्ति है तो महान दयालु रहता है, तो किसको भी खाली पेट में कभी जाने नहीं देगा वो, क्योंकि इसके लिए उसको मराठी भाषा में बाई और गाई करके कहा है। एक गाई है दूसरे के लिए जीते, और एक आई है तो दूसरे के लिए जीते। खाली हाथ में कभी भी बेचता नहीं है। और उधर से थोड़ा सा कुछ मिष्ठान दे दिया और बच्चों को खिला दिया, बच्चा को उधर शांति हो गया, अभी आराम से सो गया। जो बच्चा आराम से सो गया, लेकिन बच्चा को ये मालूम नहीं है समाज का ऋण मेरा सिर को ऊपर अभी से बढ़ने लगा। उन्हें जो माई ने दिया वो जो अन्न था वो बच्चे के लिए समाज का ऋण में बदल गया, लेकिन हमें नहीं मालूम। बचपन से लेकर मरते दम तक हम समाज से ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। बोरवेल से पानी लाता है, लेकिन हमारा बोरवेल नहीं हो तो दूसरे का है, उसका बोरवेल का पानी हम पीते। और हमारे पास जो किसान धान्य बनाते हैं, समझ लीजिए एक आप 20 रुपए में खरीद लिया, लेकिन धान्य उगाने के लिए जाएगा तो उसका कीमत 20 नहीं 2000 दिया तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि धान्य का कीमत एक एक धान्य का कीमत उतना बड़ा रहता है। ऐसा वाला जो धान्य उगा कर देने वाला जो समाज है, किसान समाज है, उसका भी हम ऋण है। इतना बड़ा ऋण तो हम कैसे देगा? ये ऋण को जिंदगी में आप कितना भी प्रयत्न करो, आप कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन समाज को ऋण को पेड़ नहीं सकते। लेकिन 100 में 1% पेड़ने के लिए हुआ तो आप भी समाज सेवा लोक कल्याण करने का प्रयत्न कीजिए, ऐसा बनकर। ऐसा बनकर मात्र समाज का ऋण आप लोग कभी भी पेड़ नहीं सकते, क्योंकि आप कभी भी अमर भी नहीं बन सकते। अमर बनना है और समाज का ऋण पेड़ना है, ऐसा बनना पड़ेगा, लेकिन 1% मात्र 99% नहीं, इसीलिए पूर्ण पेट नहीं सकते। ये पहला बात हो गई।
दूसरा बात कौन सा? निसर्ग का। निसर्ग। दूसरा बात है निसर्ग। इसको भूत ऋण भी कहा जाता है और निसर्ग ऋण भी कहा जाता है। निसर्ग बोले तो आकाश से पकड़कर भूमि तक ये पूरा निसर्ग कहा जाता है। और भूत ऋण करके क्यों कहा गया? उसमें पंच महाभूत रहते हैं। पहला भूमि, दूसरा आकाश, और तीसरा जल, और चौथा वायु, और पांचवा अग्नि। ये पंच महाभूत कहा जाते हैं। पंच महाभूत रहने वाला इस निसर्ग को निसर्ग भी कहा जाता है। अभी देखिए, हम जिंदा है, इसके लिए कारण एक दो नहीं, जिंदा रहने के लिए कारण एक दो नहीं, जिंदा रहने के लिए कारण एक दो नहीं। पहले यदि अगर हवा श्वास नहीं लिया, इंसान जिंदा रह सकते? इंसान जिंदा रहने के लिए वायु देवों का जो कृपा है सदा सर्वदा रहेगा। किस दिन अगर 10 मिनट के लिए वायु देवता ने हवा बंद कर दिया तो इधर प्रलय करने के लिए महादेव को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपा प्रलय हो जाएगा पूरा का। फिर भी वायु देव ने, ईश्वर ने हवा को बंद नहीं किया, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा कृपा है। उसका ऋण इतना बड़ा है, जन्म लेने से पहले से पकड़ के कभी तक आप लोग जिंदा है, जब तक उसका श्वास लेके आप लोग को जीवन जगता है, ऐसे ऋण को आप लोग फेर सकते। और उसके लिए क्या बिल है? कुछ हवा लेते उसके लिए ईश्वर ने ईश्वर को बिल फेर दिया। और उसके बाद पानी नहीं दिया तो मर जाएगा, पानी का ऋण। और उसके बाद आ गया अग्नि। शरीर में गर्म अगर नहीं रहेगा तो, और चूल्हे में आग नहीं रहेगा तो अग्नि का ऋण भी फेर नहीं सकते। और उसके बाद आ गया भूमि। ये माँ का गोद से भी बड़ा गोद है, इसके लिए भू माता करके बोल दिया। इस गोद में जिंदगी भर जन्म लेने से पकड़ के मरते दम तक, इसमें रहने का, मरने के बाद भी इसका अंदर जाने का, इसीलिए ये भूमि का ऋण हम फेर सकते। और उसके बाद आ गया आकाश का शीतल तक ऋण हम फेर सकते नहीं। आकाश से शीतलता भी मिलते और उष्णता भी मिलते। ऐसा जो पंच महाभूत और निसर्ग ऋण से हम वंचित नहीं रहते हैं, लेकिन उसका ऋण भी हम कभी फेर नहीं सकते। ये दो बात हो गए। और तीसरा बात आ गया और ना ही परमात्मा का ऋण। और तीसरा वाला परमात्मा का ऋण, ईश्वर का ऋण। सबसे बड़ा बात बोले दिया है, ईश्वर ने मुझे इंसान बनाकर भेज दिया, ये सबसे बड़ा उसका उपकार है, उससे सबसे बड़ा अनुग्रह है। मुझे प्राणी और पक्षी बनाकर नहीं भेजा। उन्होंने अगर प्राणी और पक्षी बनाकर भेजता होता, आज मैं पंच महाभूत के बारे में, पंच ऋण के बारे में नहीं बता सकता था, उतना मगज ही मेरा बस नहीं रह जाता था। ईश्वर ने इतना बड़ा कृपा कर दिया, मुझे मोक्ष का द्वार तक पहुंचने के तो द्वार बना कर दे दिया। वो द्वार इंसान का शरीर है। इंसान का शरीर किस दिन मिल गया, उस दिन समझ लेना मुझे ईश्वर का मोक्ष का द्वार तक पहुंचने का, ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग मिल गया। कौन सा मार्ग? तपो मार्ग में भी जा सकते, तो इंसान शरीर रहेगा, तो प्राणी शरीर में नहीं, पक्षी शरीर में नहीं। प्राणी और पक्षी में सिंगल मगज रहता है। मगज में मराठी में मेंदू कहा जाता है, और इंसान में सिंगल मगज नहीं है, डबल मगज है। ये पीछे भी एक आगे भी है, दो कंप्यूटर है। इतना बड़ा कंप्यूटर बना के ईश्वर ने दे दिया, उसको अनुग्रह, उसका कृपा को कैसा हम उसका ऋण को फेरेगा, चुकाएगा कैसा? इसका भी ऋण
नहीं चुका सकते। और उसका बाद आ गया चौथा वाला माता पिता। ये बहुत बड़ा ऋण है। मां ने पहले महीने से पकड़कर 9 महीने तक खुद का गर्भधाम पर बिठाकर 9 महीने तक संभाला। गर्भधाम करके कहा भाई, मैं गर्भकोश करके नहीं बोला, समझ लीजिए। गर्भकोश और गर्भधाम, मैंने गर्भधाम करके कहा क्योंकि मां का गर्भकोश इतना बड़ा पवित्र है और इतना बड़ा धर्म क्षेत्र है वो, इसीलिए उसको धाम कहा जाता है। धाम बोले तो इतना बड़ा धाम है, कैलाश पर्वत अमरनाथ गुफा से भी बड़ा पवित्र है मां का धाम, गर्भधाम। ऐसा गर्भधाम में मैंने 9 महीने बैठकर सुख भोगा और इतना बड़ा 9 महीने बैठकर सुख भोग कर पृथ्वी का प्रकाश देगा। उसी 9 महीने का एक एक दिन का दर्द कैसा वो मालूम। इधर से दिल हाथ मारता है, इधर से सिर मारता है और पैर दुखता है, उसको सिर दुखता है, ऐसा पूरा अनेक कठिनाई हो गया। दिन में कम से कम 20 से 25 बार दुखा होगा और ऐसे 9 महीने तक कितना बार दुखा होगा मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं एक मां नहीं है। और ये कितना दुख होगा कि ये मातृशक्ति मात्र बता सकते, ये पितृशक्ति कभी नहीं बता सकते, क्योंकि उसका अनुभव है पितृशक्ति को मालूम नहीं है, ये मातृशक्ति को मात्र मालूम है। फिर भी हम एक ज्ञान का मार्ग से उसके थोड़ा सा मर्म आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूं, लेकिन मां का वर्णन कभी पूर्ण आजार जीव रहेगा तो वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी मैं प्रयास कर दूंगा। इसीलिए मातृशक्ति कभी भी मेरे ऊपर कम पड़ गए तो नाराज मत हो जाइए। इतना दुख होगा, इतना दुख होगा, इतना दुखने का, जैसे एक गर्भकोश में ये गर्भधाम में बिठाकर हमें जन्म दिया, ऐसा वाला मां का ऋण बेच सकते हैं? इतने नहीं, उन्होंने दूध को अमृत का पान का जैसे बनाकर प्याले में पिला दिया। उस दूध का एक बूंद का ऋण हम बेच सकते हैं? जो जिस मां ने दूध का अमृत को हमें पिला दिया, ऐसा प्याले का एक बूंद का ऋण हम बेच सकते हैं? ऐसा जो दर्द हुआ था 9 महीने तक, मां ने गर्भकोश में, गर्भध्वर में, गर्भधाम में बिठाकर हमें सुख दे दिया, उधर प्रयास किया कि चुका सकते? मां का ऋण कभी नहीं चुका सकते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ये कभी नहीं हो सकते। और उसके बाद पितृ ऋण, पिताजी ने जीवन भर कमाया, संपादन किया, जीवन भर संपादन किया, फिर भी बेटा को कुछ भी चिंगुस ना करते हुए दाराल दे दिया, दाराल दे दिया, पूर्ण दे डाला। आप बड़ा सेठ बन गया हो, क्योंकि आप सेठ बन गए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा जिंदगी तो कमाई क्या करने के लिए, तुम्हारे लिए बनाया भाई। जिंदगी भर का पूर्ण कमाई का पूंजी बेटा को अमीर बनाने के लिए दे दिया, सीधा यू टर्न में दे दिया। इसको पिताजी कहा जाता है। ऐसा वाला धाराल मकड़ा जीवन में देने वाला पिताजी का ऋण हम फेर सकते, चुका सकते? ये भी नहीं हो सकते। और उसके बाद आ गया कौन सा? सदगुरु का ऋण है। ये मात्र सब्जेक्ट सबसे बड़ा है। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सबका ऋण हो गया, लेकिन सदगुरु का ऋण ये क्या है? क्या सदगुरु का महिमा है? जीवन भर आपने, जिंदगी भर बचपन से लेकर अभी तक कमाया हुआ आपका संपूर्ण ज्ञान, ऐसे आप यूं
आपका शिष्य के लिए दान कर दिया, जो आपका जिंदगी में जो बचपन से लेकर आज तक कमाया हुआ पूरा साधन का संपादन को आपने यूं शिष्य को दे दिया, और आपका जिंदगी में जंगल में और पहाड़ियों पर और गुफाओं पर बैठकर आप तपस्या कर कर जो संपादन शक्ति अर्जित किया, आप ह्यूमन में आप शिष्य को दे दिया। आपसे भी बड़ा कृपालु को कौन हो सकते हैं? आपसे बड़ा अनुग्रह दूसरा किससे मिल सकते हैं? इतना बड़ा अनुग्रह कर दिया आपने, इस नर को आपने अर बना दिया, एक सामान्य इंसान को देव संभूत बना दिया। हर बोलिए तो देव भगवान को कहा जाता है, देव कहा जाते हैं। एक नर को आपने एक इंसान कमाई, एक इंसान को आपने ईश्वर बना दिया, आपने देव संभूत बना दिया। आप कितना बड़ा दयालु है, आपका ऋणमय कृष्ण। जिंदगी भर कमाया आपने, ज्ञान अर्जित किया, 4 धाम यात्रा किया, उसका पूरा कमाया हुआ सब कुछ ज्ञान ह्यूमैनिटी में मुझे दे दिया। जिंदगी भर आपने साधन किया, वो पूरा साधन शक्ति ह्यूमैनिटी में मुझे सिखा दिया। जिंदगी भर आप तपो निधि बनकर आप तपस्या कर कर किए वो शक्ति पूरा ह्यूमैनिटी में मुझे दे दिया, और मेरा जैसे एक सामान्य इंसान को आप सामान्य नर को आपने अर बना दिया। इससे बड़ा ऋण और क्या हो सकते? और कितना बड़ा ऋण देखिए। पहला 4 ऋण मैंने बताया, वह आप कहां पर था वहां पर ही पहुंचा, लेकिन 5वां ऋण ऐसा है, आप कहां पर था वहां से यहां तक आ सकते, जो वहां से यहां तक आ सकते हैं। 5वां ऋण है। 5वां ऋण एक इतना बड़ा है, इंसान को देवता भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका कृपा इतना बड़ा है। उसका सानिध्य में किस व्यक्ति भी जाए, वो व्यक्ति सामान्य इंसान नहीं बनता है, वो एक देवता बन जाता है। इसीलिए सदगुरु का सानिध्य कभी मत छोड़िए कि बताया, लेकिन उसका ऋण आप फेर सकते। सदगुरु का ऋण कितना बड़ा है, जिंदगी में कितना भी आप प्रयास कर लो, लेकिन सदगुरु का ऋण आप कितना भी प्रयास किया तो भी सदगुरु का ऋण आप कभी नहीं फेर सकते, कभी नहीं चुका सकते। लेकिन एक मार्ग मात्र अवश्य आए, उसमें से थोड़ा सा किंचित। सदगुरु एक बार 4 धाम में गया था, वहां पर कुछ उसको अर्जित किया, वो एक थोड़ा से अल्प ज्ञान करो, इतने तक फेंकना हुआ तो क्या करना पड़ेगा आपको? गुरु भक्ति का पाठ पहला पढ़ना पड़ेगा। पहला सदगुरु का ऋण फेंकने के लिए आपको गुरु भक्ति करना पड़ेगा, और गुरु को ऊपर अपार श्रद्धा रखना पड़ेगा। किस दिन आप गुरु को ऊपर भक्ति और अपार श्रद्धा रहेगा, उस दिन आप समझ लीजिए इतना सा एक नन्हा सा एक पॉइंट आप चुका दिया, बाकी सब कुछ आपका ऋण आपको ऊपर रह गया। इसीलिए मैं आज तक कभी भी एक बार भी मेरा आराध्य सदगुरु को कभी भी मैंने निंदा कभी नहीं किया, क्योंकि उतना पात्रता मेरे पास नहीं है। उतना पात्रता तो होना चाहिए। जो भी साक्षात मेरा सदगुरु को निंदा करना, उन्होंने इस नर को अर बना दिया, वो अगर सदगुरु नहीं होता मैं ये जगह पर ना होता आज ही। उसको वजह से मैं यह ब्रह्मपीठ पर बैठा हूं, ये सदगुरु का कृपा है। मुझ जैसे एक नर को उन्होंने अर बना दिया, फिर उसका निंदा करने और उसका कितना भी स्तुति करो, कितना सकते, कोई भी आपको निंदा भी कर सकते और कोई भी आपको स्तुति भी कर सकते। निंदा किया करके आप है ना दुखी मत हो जाना कभी,
कोई निंदा किया तो दुखी मत हो जाना, और कोई स्तुति किया तो अहंकार भी मत हो जाना। निंदा किया समझो, इतना समझ लेना मेरे से बहुत बड़ा कुछ गलत हो रहा है, मैं आगे सुधारने के लिए प्रयास करूंगा। दुखी मत हो जाना, मैं आगे सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा, इतना समझ लेना। और कोई अगर स्तुति किया, अहंकार भी मत बनना। अहंकार बहुत बड़ा हो गए, आपको कहां से कहां तक पटक जाएगा। आप कभी पटकेगा, आपको खुद को भी मालूम नहीं पड़ेगा, अब इतना जमीन में गिर जाएगा, आपको भी खुद को भी पता नहीं मिलेगा। इसके लिए कभी भी अहंकार मत होना। कोई भी स्तुति किया तो इतना समझ लेना, इस स्तुति के लिए मैं पात्र हूं, इसके लिए मैं पात्रता मेरे पास है। इन्होंने मेरा स्तुति किया, इस स्तुति के लिए मैं पात्रधारी है, ऐसे सोच लेना। अहंकार मत करना। क्यों मिल गया ये आशीर्वचन का, इस आशीर्वचन को मैं आशीर्वचन पुष्प को खत्म करने का पहला मैं यहाँ पर जमा हुआ सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कोटि कोटि आशीष करते हुए इस आशीर्वचन पुष्प को पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव, धन्यवाद।